बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटब पब्लिशर्स वीडियो सेशन। कैंटब लेक्चर सीरीज़ में आज जिस मजमून को समझने जा रहे हैं हम वो है साइंस, और यह साइंस ग्रेड 6 के लिए है। इन लेक्चर्स को समझने के लिए जिन रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत पेश आएगी उनमें शामिल है साइंस 6 की कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की टेक्स्ट बुक। इसके साथ साथ कुछ होमवर्क दिया जाएगा आपको। इस होमवर्क के लिए और कुछ एक्टिविटीज़ के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पेश आएगी वो है समर पैक ग्रेड 6 के लिए। इसके साथ साथ अगर पेरेंट्स और टीचर किसी किस्म की कुछ रहनुमाई चाहें तो इनके लिए रिसोर्स पैक ग्रेड 6 के लिए एक बहुत ही यूज़फुल साबित होगा। साइंस का समर पैक और रिसोर्स पैक दोनों कैंटब की वेबसाइट पे इजीली सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल है। Today's lecture is from Science of Grade 6. The chapter which is under discussion is chapter 5, that is about atoms, molecules, mixtures and compounds. It's our second lecture from this chapter, and in our second lecture we are going to study the elements and their symbols. First of all, we'll see what are the elements, and then we'll study about the symbols or the codes of specific elements. The SLO that will be achieved through this lecture is recognize the symbols of some common elements. So first of all, we'll see what the elements actually are. Just open your page 55 of your CSS textbook. Here the definition of element is given. A substance that is made up of only one type of atoms is known as element. In our previous lectures, we have discussed what atoms actually are. So what does it mean if a substance is made up of only one types of atoms? आपके पास लोहे का कोई पीस हो, मेटल की कोई पीस हो, लोहे का या एल्युमिनियम की कोई पीस हो, और आप उसको कट डाउन करना शुरू करें। एक क्यूब है आपके पास, सपोज 1 सेंटीमीटर का क्यूब है आपके पास। आप उसको कट डाउन करना, चिप डाउन करना शुरू करें। करते करते जब आप इस स्टेज पे आ जाएं कि आप मज़ीद उसे कट डाउन ना कर सकें, तो आपके पास क्या चीज़ बाकी बचेगी? क्या वो मेटल आयरन का पीस किसी और फॉर्म में चेंज हो जाएगा? क्या वो आयरन एल्युमिनियम बन जाएगी, या वो आयरन सोडियम बन जाएगा? नहीं, वो आयरन का पीस आयरन ही रहेगा। अब अगर आप उसे किसी मेथड के थ्रू, किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू से मज़ीद चॉप डाउन करें, इतना कि हम उसे देख भी ना पाएँ, यानी उसके माइक्रो पीसेस बना लें आप, तो क्या उसमें कोई चेंज आएगा? क्या वो आयरन से गोल्ड या कॉपर या एल्युमिनियम में चेंज हो जाएगा? नो, नॉट एट ऑल। इट विल ऑलवेज रिमेन आयरन पीस। सो आयरन इज़ एन एलिमेंट, और आयरन में जो आयरन के एटम्स हैं वो हमेशा आयरन के एटम्स ही रहेंगे। यानी हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि जब आयरन के एटम्स कंबाइन होंगे तो वो आयरन एलिमेंट बताएंगे। सो हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ ओनली वन टाइप। गोल्ड में सारे के सारे एटम्स गोल्ड के होंगे, एल्युमिनियम में सारे के सारे एटम्स एल्युमिनियम में होंगे। इसी तरह एक सिलेंडर में अगर ऑक्सीजन गैस इकट्ठी की गई है तो इसमें मौजूद तमाम एटम ऑक्सीजन गैस के होंगे। ऐसा नहीं होगा कि उस सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस के साथ नाइट्रोजन के एटम्स भी मौजूद हों या कार्बन डाइऑक्साइड के एटम्स भी मौजूद हों। सो एक एलिमेंट एक प्योरेस्ट सब्सटेंस है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही जैसे एटम से मिलकर बना होता है, और एलिमेंट का हम इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट एटम है। वी कैन नॉट सी एन एटम, बट when atoms are grouped together, we can see them. These atoms might be grouped into molecules joining chemically, or you can say it homoatomic molecule, or exist as simple grouping, that is atoms in iron. So an element can be defined as a substance that is made up of only one type of atoms is known as element. Here you can see in the picture, it is the iron element which contains all the atoms of iron metal only. As there are 118 types of atoms, so we have 118 elements so far. Hydrogen, oxygen, gold, silver are all elements. Atoms of iron are different from atoms of silver. If a block of iron can be broken down into smallest pieces,
possible pieces that is smaller than dust, we will find atoms as its constituent. These atoms would still exhibit the properties of iron. आयरन का हर एटम ओवरऑल आयरन पीस की प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करेगा। आप आयरन का एक पहाड़ ले लें और आयरन के 10 एटम्स ले लें, दोनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी क्योंकि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में एटम्स प्रेजेंट हैं और एटम्स एक ही तरह के प्रेजेंट हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। एक एलिमेंट का हर एटम उसकी प्रॉपर्टीज एक ही जैसी होंगी। यानी आप मेटल का एक पीस ले लें, 10 kg का पीस ले लें और 10 एटम्स ले लें तो उन सब की प्रॉपर्टीज़ एक ही जैसी होंगी। अब हम केमिस्ट्री में साइंटिस्ट, क्योंकि हमारे पास एटम्स जो हैं वो 118 हैं, तो साइंटिस्ट ने अपनी स्टडी को ईजी बनाने के लिए और एक यूनिवर्सैलिटी लाने के लिए एलिमेंट्स को कुछ नाम दिए हैं। हम एलिमेंट्स का नाम पूरा आयरन का नाम आयरन नहीं लिखते, बल्कि आयरन का जो सिंबल है Fe इस्तेमाल किया जाता है। ये कोडिंग सिस्टम हमें केमिकल रिएक्शंस को समझने में भी मदद देता है। सो अब हम देखते हैं कि एलिमेंट्स के कोड्स क्या हैं। एलिमेंट्स आर रिटन यूजिंग द एब्रिविएशंस ऑफ देयर नेम्स विच आर कॉल्ड सिंबल्स। दीज सिंबल्स आर यूनिवर्सल, यानी थ्रू आउट द वर्ल्ड ये सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं। स्पेसिफिक हैं, हर एलिमेंट का एक अपना सिंबल है और कोई भी दूसरा एलिमेंट उस सिंबल को शेयर नहीं करता। एंड कन्वीनियंट टू यूज़, बजाय इसके कि हम पूरा नाम लिखें, नाइट्रोजन लिखें या कोबाल्ट पूरा नाम लिखें, ऑस्मियम लिखें, हम उसका 2 लेटर या 1 लेटर सिंबल यूज़ कर लेते हैं। साइंटिस्ट हैव अडॉप्टेड द फॉलोइंग वेज टू असाइन सिंबल्स टू एलिमेंट्स। कुछ रूल्स हैं हमारे पास जिनके थ्रू एलिमेंट्स को सिंबल असाइन किए जाते हैं। पहला रूल क्या है कि फर्स्ट लेटर ऑफ नेम ऑफ सम एलिमेंट्स इज देयर सिंबल, इट इज़ रिटन इन कैपिटल। सिंबल्स हमेशा कैपिटल में लिखे जाएंगे और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि सिंगल लेटर हैं और ये सिंगल लेटर उनके नेम का फर्स्ट लेटर है। जैसा कि हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर नाम का H था तो हमने उसका सिंबल H रख दिया, हमने नहीं, साइंटिस्ट ने। ऑक्सीजन का सिंबल नेम का फर्स्ट लेटर O था तो उसका सिंबल O आ गया। कार्बन को C से लिखा जाता है। फ्लोरीन का नाम F से शुरू होता है तो उसका सिंबल F बन गया। नाइट्रोजन का N से आ गया, आयोडीन का I से, बोरोन का B, सल्फर S और फॉस्फोरस का P से। लेकिन अगर ऐसा हो कि 2 एलिमेंट्स के नेम एक ही फर्स्ट लेटर से शुरू होते हों, एक ही इनिशियल लेटर से शुरू होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम, तो फिर क्या होगा? तो फिर कुछ लेटर्स ऐसे हैं कि हम जिनके नाम इनिशियल लेटर्स सिमिलर हैं, हम उनके नाम के साथ उनका सेकंड नेम भी ऐड कर देते हैं। जैसे कि हीलियम का सिंबल H नहीं है क्योंकि H हाइड्रोजन का है, तो हीलियम का सिंबल He कर दिया क्योंकि हीलियम के नाम में दूसरा लेटर E था। इसी तरह मैग्नीशियम का फर्स्ट लेटर आ गया और उसका थर्ड लेटर एज ए सिंबल उसके नाम के साथ मैग्नीशियम आ गया। क्लोरीन का CH, K और L थर्ड लेटर उसका। ऑस्मियम का OS क्योंकि O सिंबल ऑक्सीजन का भी है। इसी तरह नियोन, जो कि नाइट्रोजन और नियोन दोनों का इनिशियल लेटर N है, तो नाइट्रोजन को तो N दे दिया हमने, लेकिन नियोन के नाम के साथ इसका सेकंड लेटर E भी साथ लिख दिया गया ताकि एक डिफ्रेंशिएशन रहे, एक स्पेसिफिसिटी कायम रहे। इसी तरह कोबाल्ट है, कार्बन का सिंबल C है तो और कोबाल्ट में C के साथ O भी शामिल कर दिया गया। बोरॉन का B, लेकिन ब्रोमीन के साथ हमने R भी शामिल कर दिया ताकि उसकी यूनिवर्सैलिटी कायम रहे। सल्फर का S है, लेकिन सिलिकॉन के साथ S के में I का भी सेकंड लेटर का इजाफा कर दिया गया। इसी तरह प्लैटिनम PT लिखा जाता है, जबकि फॉस्फोरस P से शुरू होने वाला लेटर P है, वो फॉस्फोरस को P से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। एक थर्ड रूल भी है कि बाज़ दफ़ा हम एलिमेंट्स के ग्रीक और लैटिन ओरिजिन से नेम रखते हैं, सो देयर सिंबल्स रिप्रेजेंट देयर ग्रीक और लैटिन नेम्स। नेक्स्ट पेज अगर आप अपना देखें टेक्स्ट बुक का, तो आप देखेंगे सोडियम जो है, सोडियम का सिंबल Na है, जबकि जो हमने पहले 2 रूल्स पढ़े हैं उनके मुताबिक सोडियम का सिंबल SO होना चाहिए, लेकिन सोडियम का सिंबल Na है। इसकी वजह क्या है कि सोडियम का ये Na सिंबल इसके ग्रीक और लैटिन नेम से लिया गया है और इसका ग्रीक और लैटिन नेम है नेट्रियम। नेट्रियम के आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इनिशियल लेटर्स 2 इनिशियल्स एज ए सिंबल यूज़ किए गए हैं। इसी तरह पोटेशियम का
लैटिन नेम है कैलियम, तो इसका सिंबल के है। गोल्ड को ऑरम कहा जाता है लैटिन या ग्रीक में, तो इसका सिंबल AU है। इसी तरह आयरन को फेरम कहा जाता है, इसलिए इसका सिंबल FE है। वरना अगर हम अपने पहले दो रूल्स अप्लाई करते तो आयरन का सिंबल IR होना चाहिए था, लेकिन ये इसके ग्रीक या लैटिन ओरिजिन से इसका नेम है, लिहाजा ये FE है। सिल्वर को अर्जेंटम कहते हैं ग्रीक या लैटिन में, इसलिए इसका सिंबल AG है। मर्करी को हाइड्रोगेरियम कहते हैं, इसलिए इसका सिंबल HG है। सो ये वो तमाम रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग एनिमल्स की नेमिंग की जाती है। कोई भी नया एलिमेंट अगर डिस्कवर होगा तो उसकी नेमिंग इन्हीं रूल्स के मुताबिक की जाएगी कि या तो एलिमेंट का फर्स्ट लेटर उसका नाम होगा, या उसके फर्स्ट 2 इनिशियल्स उसके नाम के तौर पे आएंगे, सिंबल के तौर पे आएंगे, या फिर ग्रीक या लैटिन ओरिजिन के नाम से उसका सिंबल ले लिया जाएगा। अब आते हैं अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क अब अपना करेंगे टेस्ट एक्सरसाइज 1 से। टेस्ट एक्सरसाइज 1 आपको मिलेगी CSS के पेज 59 पे। टेस्ट एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट पार्ट है फिल द सर्कल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट आपको दी गई है, उस स्टेटमेंट को पढ़ के आपने 4 ऑप्शंस जो साथ दिए गए हैं उनमें से करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करना है। तो पहला MCQ जो आप सॉल्व करेंगे वो है सिंबल AU इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ। AU किसका सिंबल है? एल्युमिनियम का, गोल्ड का, आर्गॉन का, आर्सेनिक का। करेक्ट आंसर का सर्कल फिल करेंगे आप। इसके बाद आप आ जाइए पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में से फर्स्ट क्वेश्चन है वाई इज हीलियम रिप्रेजेंटेड बाय HE वाइल हाइड्रोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय H ओनली। अब हाइड्रोजन और हीलियम दोनों के नाम H से शुरू होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन का सिंबल सिर्फ H है और हीलियम का सिंबल HE है। ऐसा क्यों है? आपने इसकी वजह बतानी है, और वजह आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इफ O कैपिटल O इज अ सिंबल फॉर ऑक्सीजन एंड कैपिटल C इज फॉर कार्बन, what is the symbol for sodium? Why is the symbol for sodium Na rather than S and symbol for iron is Fe rather than I? वही बात है कि अगर ऑक्सीजन के सिंबल में उसका पहला लेटर लिया गया है और कार्बन के नाम का भी पहला लेटर एज ए सिंबल लिया गया है, तो सोडियम का सिंबल भी SO क्यों नहीं है, Na क्यों है? इसी तरह आयरन जो कि I से स्टार्ट होता है, इसका नाम I एज ए सिंबल क्यों नहीं लिया गया, Fe क्यों लिया गया है, इसकी वजह भी आपने बतानी है। इसके बाद आप अपना रिव्यू एक्सरसाइज देखिए पेज 71 पे। पार्ट 1 वही है, MCQs हैं आपके पास। MCQ नंबर 1 आप सॉल्व करेंगे। चूज द एलिमेंट का आपको 4 स्पीशीज दी गई हैं, केमिकल स्पीशीज। इनमें से आपने बताना है कि एलिमेंट कौन सा है, क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ब्रोंज है या एल्यूमिनियम है। जो भी करेक्ट आंसर होगा आप उसका सर्कल फिल करेंगे। ये तो था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से एलिमेंट्स और इनके सिंबल समझ आए होंगे। अब अपना होमवर्क कंप्लीट करके अपने टीचर को सबमिट करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।